नमस्ते, वड़कम, आदाब। मैं कृष्णा शुक्ला, केजी पब्लिक स्कूल के कक्षा 10वीं का छात्र। आज मैं एकल नाटक जिसका नाम है एग्जाम फीवर, जिसका मतलब है परीक्षा का भय, उसे प्रस्तुत करूंगा। जिसमें एक बच्चा या एक छात्र जिसके मन में परीक्षा का भय है उसे दर्शाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि परीक्षा या नहीं, हमारी जो शिक्षा है वो एक सतत प्रयास है। हमें पढ़ाई रोज करनी चाहिए, पर करते क्या है हम करते हैं परीक्षा से 1-2 दिन पहले, और जो करते हैं ना उसके साथ कुछ ऐसा ही होगा। तो आइए देखते हैं कि कैसा होगा। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कमल पांडे ने क्या क्यों नहीं होता एक बार में? हे प्रभु, इस दास की इतनी विनय सुन लीजिए। मार ठोकर नाव मेरी पार तो कर दीजिए। हमारी समस्या बहुत जटिल हो रही है प्रभु, बहुत जटिल। मैं नहीं डरता प्रलय से, ना मौत से, ना तूफान से। पर 3 बार फेल होने के बाद प्रभु रूह कांपने लगी है मेरी इस कष्टदायक इम्तिहान से। अब प्रभु हमारे समक्ष बहुत सी परेशानियां हैं। ये अंग्रेज, ये गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज हमारे देश में आए और अपना काम बनाए और चले गए, लेकिन जाती ये इंग्लिश छोड़ गए। झेलेगा कौन मुझ जैसा एक भोला भाला छात्र? हर शब्द के स्पेलिंग सताते हैं मुझे। सोते हुए तो शेक्सपियर नजर आ जाते हैं मुझे। ओह माफ कीजिएगा, शेक्सपियर नजर आ जाते हैं मुझे। क्या कर शब्दों का हेरफेर समझ ही नहीं आता मुझे। पी गई इंग्लिश हमारे खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया नहीं इस बेतुके मजनून को। अब आप ही बताइए, CUT कब है तो BUT टू कैसे हो गया? SO से सो होता है ना, DO से डू कैसे हो गया? ना इसमें न जाने ये के कहां से आ गया। बस यही बात मेरा भेजा है खा गया। एक सब्जेक्ट गणित के सिवा मुझे और कुछ आता नहीं। पर क्या करूं, खुदा करना भी मुझे आता नहीं। इतनी परेशानियां हैं हमारे समक्ष। गणित होता है अलजेब्रा, अलजेब्रा जैसे जाए की बचा, 3 में से 6 गए तो और क्या बाकी बचा? 3 में से 6 भी जाते बचा। वाह, 3 में से 6 भी जाते हैं। अगर मुझे कोई कहे आगे कि ईश्वर को पाना सरल है, सहज है, आसान है, मैं उसकी बात मान लूं, पर एक सब्जेक्ट, एक विषय इतिहास, इसे याद करना असंभव, मैं मान ही नहीं सकता। कौन कब पैदा हुआ, कब बड़ा हुआ, कब जाके लगा युद्ध में, कब उसका बेटा पैदा हुआ, कब वो बड़ा हुआ, कब जाके वो लड़ा युद्ध, मैं क्यों याद करूं? मेरे परिवार के पूरे हो, मैं क्यों याद करूंगा? 3 तो इतिहास में पानीपत के युद्ध है, कैसे याद करें हम? अब इतिहास का परीक्षा था मेरा पिछले साल, कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक छोटी सी पर्ची ली पिछले साल, उसमें लिख दिया पानीपत का प्रथम युद्ध इस सन में, दूसरा इसमें, तीसरा इसमें। अभी भी याद नहीं है, क्या नहीं होता है। फिर पर्ची लिया, मैं गया परीक्षा देने, बैठा, ये निकाली चीटिंग, ये परीक्षा के पेन चल रहे मेरे, आंखें चीटिंग पे, कॉपी चल पे हाथ, तब तक टीचर ले रहा यार, चीटिंग करने नहीं आती मुझे, आ रहा थोड़ा चीटिंग करता है, चीटिंग कर लिया, 2 थप्पड़ मारे और बोला चीटिंग करता है। रे वो चीटिंग
वो तो एक सत्तर निरपराध छात्र की आपातकालीन स्थिति का निशान था। कैसे समझाऊं मैं टीचर को, कैसे, क्यों नहीं समझते? अब प्रश्न थे, चीटिंग नहीं था, लिखना तो पड़ेगा ना। तो क्या किया मैंने कि बहुत सोचा, पहले बहुत सोचा, फिर लिख दिया मैंने भी। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था हर सावन में, जापान और जर्मनी के बीच वाला सन 1857 में। यही आप कर गया था ना घर से 1857। फिर पूछा था हिटलर कौन है, तो सोचा, फिर याद आया, हिटलर तो गांधी जी के चेले थे, बचपन में उनके साथ गुल्ली डंडा खेले थे। फिर राणा प्रताप ने गौरी को 10-12 बार हराया था और अपना हिंद महासागर उसको तो अकबर ने अमेरिका से मंगाया था। इस तरह अनेक भावों के भूले जैसे फवारे और छोटो यानी का सब लिख मारे। अब हो गया परीक्षक पागल, मेरी कॉपी को देख बोला सभी छात्रों के होनहार बस यही है। मुझे एक बार भी मेरी मेहनत को नहीं सोचा उसने, कितना बच्चे ने सोच सोच के लिखा है, फेल कर दिया उसने। बड़े निर्दयी हो गए ये टीचर्स। शाहजहां, अकबर, हुमायूं और बाबर आप था, कौन था बेटा न जाने कौन किसका बात था। मैं कैसे याद करूं उनको? मुझे मेरे पापा के बताया उनका नाम नहीं याद है और इनकी संत को इनकी खाना याद किए जा रहा हूं। इसके बाद था मेरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी क्या, इसे आप इतिहास का भाई ले लो, बहन ले लो, चाचा चाची भतीजा कोशिश करो, एक कम प्रकार से ज्योग्राफी में नहीं है। बहुत बुलाता है बिल्कुल बेतुके प्रश्न पूछते हैं लोग, बिल्कुल बेतुके। भूगोल में था प्रश्न आया, बताओ पृथ्वी कैसे गोल है? फिर मुझे क्या पता, मैं तो नहीं बना पृथ्वी को गोल है तो है। अब प्रश्न है, अब ये तो लिखूंगा नहीं ना, है तो है। तो सोचा थोड़ा उसको भी, फिर दिमाग में आया जवाब, लिख दिया मैंने भी। गोल है पूरी कचौड़ी और पापड़ गोल है, गोल है लड्डू और रसगुल्ला भी गोल है, इसीलिए मास्टर के बाद पृथ्वी भी गोल है। अब झूमू थे मास्टर की मेरी सरोखे ज्ञान से और लिख दिया मेरी कॉपी पर उन्होंने ये शान से, ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है, गोल है तवा तो तुम्हारा नंबर भी गोल है। उनके इस गोल गोल के चक्कर में मेरा नंबर गोल कर दिया। 3 सब्जेक्ट तीनों में थे। फिर सोचा कोई बात नहीं, आगे वाला सब्जेक्ट बढ़ना जाए। मेरी आदत भाई महान सब्जेक्ट संस्कृत, अति महान सब्जेक्ट संस्कृत। इसमें इतने रूप इतने धातु कैसे याद करें हम? बालक को बालक भी कहा जा सकता है, लेकिन नहीं, बालक बालका 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 क्या क्या है? अरे एक बालक कितना कैसे हो गया? राम 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 राम, हाय ये प्यारी संस्कृत, तू नारी मर गया मैं रस को चुमरा। प्रश्न है संस्कृत के, क्योंकि संस्कृत के समझ मुझे आते नहीं और संस्कृत के सवाल के जवाब मुझे आता नहीं, तो अब मैं क्या करूं? जवाब लिखने में नहीं आता। तो मुझे याद आया, घर से निकला था, माँ ने 10 का रुपया दिया था, 10 रुपये दिया था उन्होंने कि बेटा जाना बिस्किट खा लेना। सोचा क्यों ना टीचर पेपर घूस दिया जाए। फिर मैंने क्या किया, 10 का नोट लिया, कॉपी पे चिपका दिया, मतलब रख दिया और वो ले दिया। चल गई कॉपी तुझे के पास, नंबर लिखो पूरे 50। फिर उधर से रिप्लाई आ रहा है, मैं कहा माँ रिप्लाई क्या है? चल गई कॉपी चले के पास जी तो ऊपर रखियो नास। क्या हुआ मेरा बेटा 10 का नोट भी ले गया मेरा और फेल किया वो अलग। एक सब्जेक्ट बचा था संस्कृत, उससे आशा थी मेरी कुछ, 10 का नोट जो दिया था फेल कर दिया उसने भी। ये परीक्षा का समय जो निकट आने लगा, पुस्तकों में रात दिन प्रभु वस्तु ही नजर आने लगा। ये परीक्षाएं किसी दिन जान लेते रहे। रे आ गया तेरी शरण, अब जिंदगी से हार कर, मार थप्पड़ लाख घुसे पर मुझे तू पास कर, प्रभु पर मुझे तू पास कर।
प्रभु 3 जिम्मेदारी दिल से जलाऊंगा, दिल से चढ़ाऊंगा भी और दिए भी जलाऊंगा आपको, 3 होगी। बस मुझे तो आप इस बार पास कर दीजिएगा बस। हे प्रभु इस दास की अंतिम पुकार